आसपास जो कुछ भी है, हवा से लेकर जमीन तक, सब एलिमेंट्स से बना है। एलिमेंट्स मैटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनको ऑर्डिनरी केमिकल तरीकों से और तोड़ नहीं सकते। हर एलिमेंट अपने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या से डिफाइन होता है, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में सारे नोन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है, जिससे उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप्स पता चलती हैं। एलिमेंट्स कैसे बनते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स के ओरिजिन और ऐसे काउंटलेस टेक्नोलॉजीज जो हमारे वर्ल्ड को शेप देते हैं, उनको समझने के लिए। ज्यादातर नेचुरल एलिमेंट्स बिलियंस ऑफ इयर्स पहले स्टार्स के अंदर बने थे एक प्रोसेस से जिसे स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। स्टार्स हॉट डेंस गैस के इमेंस बॉल्स होते हैं, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम, जो दो लाइटेस्ट एलिमेंट्स हैं। स्टार के कोर में इंटेंस प्रेशर एंड हीट न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। फ्यूजन के दौरान लाइटर एटॉमिक न्यूक्ली कंबाइन होकर हेवियर न्यूक्ली बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। इसी एनर्जी की वजह से स्टार्स चमकते हैं। मिलियंस ऑफ इयर्स में स्टार्स ग्रेजुअली हाइड्रोजन को फ्यूज करके हीलियम में बदलते हैं, फिर हीलियम को कार्बन, ऑक्सीजन और दूसरे हेवियर एलिमेंट्स में। स्टार्स आयरन तक के एलिमेंट्स के लिए एफिशिएंट फैक्ट्रीज हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हाइड्रोजन को हीलियम में और फिर हीलियम को कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन तक के एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आयरन से हेवियर एलिमेंट्स बनाने के लिए और भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की जरूरत होती है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस सिर्फ एक ही जगह मिलती हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में। ये एनवायरनमेंट्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में मिलते हैं, जो मैसिव स्टार्स की कैटेक्लिज्मिक डेथ्स हैं। सुपरनोवाएं इतनी पावरफुल होती हैं कि ये पूरी गैलेक्सी को इल्यूमिनेट कर सकती हैं। जब एक स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता। इस प्रोसेस में स्टार का कोर रैपिडली कोलैप्स हो जाता है। कोरिंग रैपिडली कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक शॉकवेव ट्रिगर होती है जो स्टार के आउटर लेयर्स को स्पेस में ब्लास्ट कर देती है। ये शॉकवेव इतनी पावरफुल होती है कि ये सराउंडिंग स्पेस को भी अफेक्ट करती है। इस एक्सप्लोजन से अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे टेम्परेचर्स और प्रेशर्स इतने हाई हो जाते हैं कि हेवीएस्ट एलिमेंट्स जैसे गोल्ड, यूरेनियम और प्लैटिनम बन पाते हैं। ये एलिमेंट्स सिर्फ सुपरनोवाए के एक्सट्रीम कंडीशंस में ही फॉर्म हो सकते हैं। ये हेवी एलिमेंट्स फिर स्पेस में डिफ्यूज हो जाते हैं और इवेंचुअली नए स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह सुपरनोवाएं न सिर्फ एक स्टार की डेथ सिग्निफाई करती हैं, बल्कि नए सेलेस्टियल बॉडीज के जम का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ज्यादातर एलिमेंट्स स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस और सुपरनोवाए से बनते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स कॉस्मिक रेज स्पलेशन से भी बनते हैं। कॉस्मिक रेज हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, मेनली प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। जब कॉस्मिक रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में या प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स के सरफेस पर एटम से कोलाइड करते हैं, तो वो उन एटम्स को ब्रेक कर सकते हैं, जिससे लाइटर एलिमेंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के साथ कॉस्मिक रे इंटरेक्शन से कार्बन 14 बन सकता है, जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका यूज कार्बन डेटिंग में होता है। सेक्शन 5, द अल्केमिस्ट्स ड्रीम। लैबोरेटरी में एलिमेंट्स बनाना। सदियों से एल्केमिस्ट्स एलिमेंट्स को ट्रांसम्यूट करने की कोशिश करते रहे। उनकी ख्वाहिश थी कि बेस मेटल्स को गोल्ड में बदल सकें। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही, लेकिन मॉडर्न साइंस ने एल्केमिस्ट के ड्रीम को आर्टिफिशियल तरीकों से न्यू एलिमेंट्स क्रिएट करके सच कर दिया है। साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया है कि एग्जिस्टिंग एटम्स पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करके वो एटॉमिक न्यूक्लियाई के कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं और न्यू एलिमेंट्स बना सकते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं और ये आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स का बेस है। सेक्शन 6, एटम की पावर को अनलीश करना। न्यूक्लियर रिएक्शंस। Nuclear reactions are fascinating processes that occur at the heart of an atom, specifically within its nucleus. These reactions are powerful and can lead to the transformation of one element into another, showcasing the incredible potential locked within atomic structures.
न्यूक्लियर रिएक्शंस में आटम के न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस होते हैं, जिससे अक्सर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस दो मेन टाइप्स के रिएक्शंस के थ्रू होते हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इमेंस एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस में एक हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 दो या ज्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है और साथ ही न्यूट्रॉन्स और एनर्जी रिलीज करता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, ये प्रोसेस अक्सर स्टार्स में होता है जहां हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस का पोटेंशियल एनर्जी सोर्स के रूप में भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये दो मेन टाइप्स की न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिन्हें एलिमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिशन और फ्यूजन दोनों ही रिएक्शंस में एनर्जी का इमेंस अमाउंट रिलीज होता है, जो वेरियस एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस का यूज एनर्जी जनरेट करने और स्पेसिफिक आइसोटोप्स जैसे प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। ये रिएक्टर्स केयरफुली डिजाइंड होते हैं ताकि फिशन रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा सके और एनर्जी को एफिशिएंटली हार्नेस किया जा सके। जैसे प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट आइसोटोप है। प्लूटोनियम 239 का यूज न्यूक्लियर वेपन्स में और फ्यूल के रूप में सर्टेन टाइप्स के रिएक्टर्स में होता है। आइसोटोप प्रोडक्शन और एनर्जी जनरेशन के अलावा न्यूक्लियर रिएक्शंस का मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है, जिनका यूज न्यूक्लियर वेपन्स में और फ्यूल के रूप में सर्टेन टाइप्स के रिएक्टर्स में होता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ एनर्जी और वेपन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे मेडिकल ट्रीटमेंट्स, कैंसर थेरेपी और साइंटिफिक रिसर्च में भी फायदा उठाया जाता है, शोकेसिंग इट्स डाइवर्स एप्लीकेशंस। सेक्शन 7, एटम स्मैशर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और नए एलिमेंट्स का सिंथेसिस। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, जिनको अक्सर एटम स्मैशर्स भी कहते हैं, ये पावरफुल टूल्स हैं जो चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स एंड एनर्जीज तक एक्सेलरेट करते हैं। जब ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स टारगेट एटम्स से कोलाइड करते हैं, तो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे न्यू एलिमेंट्स बनते हैं। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, जिनके एटॉमिक नंबर्स यूरेनियम से ज्यादा होते हैं, जो 92 है, उनका सिंथेसिस पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की पावर का प्रूफ है। ये एलिमेंट्स जैसे प्लूटोनियम, अमेरिशियम और क्यूरियम नेचुरली अर्थ पर नहीं मिलते हैं और इन्हें एक्सक्लूसिवली आर्टिफिशियल तरीकों से प्रोड्यूस किया जाता है। सेक्शन 8, एलिमेंट्स को रिफाइन करना, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। ये टेक्निक्स साइंस और इंडस्ट्री दोनों में बहुत जरूरी हैं। एक बार एलिमेंट्स बन जाने के बाद, चाहे नेचुरली या आर्टिफिशियली, वो अक्सर नेचर में दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिले होते हैं। ये एलिमेंट्स रॉ फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें इंप्योरिटीज होती हैं जो उनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकती हैं। इन एलिमेंट्स को आइसोलेट और प्यूरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने और उन्हें अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए। प्यूरिफिकेशन से हम एलिमेंट्स को उनकी पूरेस्ट फॉर्म में पा सकते हैं, जो रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए जरूरी है। केमिकल प्रोसेसेस जैसे प्रेसिपिटेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कॉमनली यूज किए जाते हैं एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बेस पर। प्रेसिपिटेशन में एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक सॉलिड फॉर्म में एलिमेंट को अलग किया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में एक सॉल्वेंट का यूज करके एलिमेंट्स को अलग किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस एक टेक्निक जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का यूज केमिकल रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए होता है। यह एक और इंपॉर्टेंट मेथड है एलिमेंट्स को आइसोलेट और प्यूरिफाई करने का। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट से एलिमेंट्स को उनके आयोनिक फॉर्म से अलग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस का बहुत बड़ा रोल है एल्यूमिनियम को बॉक्साइट ओरे से एक्सट्रैक्ट करने में। बॉक्साइट ओरे को पहले रिफाइन किया जाता है, फिर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। यह प्रोसेस एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में प्रोड्यूस करने के लिए एसेंशियल है, जो एविएशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एक्सटेंसिवली यूज होता है। सेक्शन 9, एलिमेंट्स इन एक्शन, अलग अलग फील्ड्स में एप्लीकेशंस।
एलिमेंट्स की डाइवर्स प्रॉपर्टीज उन्हें काउंटलेस एप्लीकेशंस में एसेंशियल कंपोनेंट्स बनाती हैं अलग अलग फील्ड्स में। कंस्ट्रक्शन में आयरन स्टील का एक की इंग्रेडिएंट है, जबकि एल्यूमिनियम अपने लाइटवेट और कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन का यूज सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है, कॉपर का यूज वायरिंग के लिए होता है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडिमियम का यूज मैग्नेट्स के लिए हार्ड ड्राइव्स और स्पीकर्स में होता है। हेल्थ केयर में एलिमेंट्स जैसे आयोडाइन और टेक्नेटियम का यूज मेडिकल इमेजिंग में होता है, जबकि प्लैटिनम कीमोथेरेपी ड्रग्स में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन मैटर के सीक्रेट्स को अनलॉकिंग करना। यह समझना कि एलिमेंट्स कैसे बनते हैं नेचुरली कॉस्मोस में और आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में हमारे यूनिवर्स को समझने और मैटर की पावर को यूज करने की एबिलिटी के लिए फंडामेंटल है। स्टार्स के ओरिजिन से लेकर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट तक एलिमेंट फॉर्मेशन की स्टडी हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करती रहती है और न्यू डिस्कवरीज और इनोवेशंस के लिए रास्ता बनाती है जो हमारे वर्ल्ड को शेप देते हैं।